अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाले हैं एंड आपने प्री टेस्ट सबमिट नहीं किया है तो फिर आप कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड विवेक राजपूत एंड इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन व्हाट इज प्री टेस्ट। ओके, आपको कितने मार्क्स में अटेंड करने हैं टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, एंड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एंड विल आई गेट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री टेस्ट। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू गिव प्री टेस्ट। प्री टेस्ट जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। आप इसको अपने फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने घर पर, साइबर कैफे पे, किसी भी और लोकेशन पे दे सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड जिस भी ग्रुप का आप एग्जीक्यूटिव में एग्जाम देने वाले हैं उसका प्री टेस्ट आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है, वरना आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। यही पे मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपने प्री टेस्ट सबमिट नहीं करा तो आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया तो डेफिनेटली फिर आपका एग्जाम भी आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल आपके 100 मार्क का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड 60 मिनट का आपको बस ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो आपको कुछ लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स यहाँ पे अवेल करने होंगे टू क्लियर दिस टेस्ट। ओके, एंड ठीक है। एंड इसमें आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, जैसे आप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिलता है, बट उसको आप एज अ रेफरेंस आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट उसको आपको कहीं पे भी अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप एक टेस्ट सबमिट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको 8 आवर्स का गैप लेना होता है टू सबमिट अनदर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइम फ्रेम है, एक दिन के अंदर आप 3 प्री टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको हर टेस्ट के बाद आपको 8 आवर्स का आपको ब्रेक लेना होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका प्री टेस्ट होता है सिर्फ आपको एक बार ही कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया था, ठीक है, बट अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा प्री टेस्ट देना होगा। ये सिर्फ एक बार के लिए ही होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर वन टाइम। सो अगर आपने एक बार प्री टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ है तो भी आपको दोबारा प्री टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, भैया इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, इसमें थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग होती है। आप बोल सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 0.25% की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो आप इतना एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो कहीं भी आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। एंड नाउ मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको प्री टेस्ट सबमिट कैसे करना है, ठीक है, एंड प्री टेस्ट देना कैसे है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू गिव प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। ओके, सो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर जो है उसको ओपन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है ICSI। ओके, ICSI। जैसे आप ICSI की आपको वेबसाइट शो हो जाएगी, ठीक है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड ये हमारी जो ICSI की वेबसाइट है उसका ये होम पेज है, ठीक है। जब आप इस पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, ठीक है। एंड जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा ई लर्निंग का, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपको ई लर्निंग का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पे क्विक लिंक्स के अंदर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। ओके, आप दैट इस पर सिलेबस है 2022 का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन अब आपको नाउ अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव का प्री टेस्ट देना है या फिर प्रोफेशनल का प्री टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ICSI ने प्रोवाइड करी हुई है, जो कि लिंक नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा गाइडेंस टू टेक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, जैसे इसको ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे 17th पेज का एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जो ICSI ने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को काफ़ी डीपली बताया हुआ है, तो मैं आपको भी समझा देता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैक आना है, ठीक है। आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप चाहें, ठीक है। देन आपको एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड जिस भी ग्रुप का आप प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे ग्रुप 1 का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे हम वहाँ पे अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कौन से ग्रुप का वो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, तो यहाँ पे आपको अब ये आपसे लॉगिन ID और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको नहीं पता हो तो करना क्या है, जो ICSI ने जो PDF प्रोवाइड किया आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसका जो आपका ID और
आपका जो पासवर्ड रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका लॉगिन आईडी रहने वाला है, ठीक है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होने वाला है, ठीक है, आपको वो लिखना है डायरेक्टली, कोई भी स्लैश या कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे नहीं लगाना, सिर्फ आपको नंबर्स लिखने @ICSI.edu, ये आपका हो जाएगा लॉगिन आईडी, ठीक है। एंड पासवर्ड जो आपका रहने वाला है वो learn@1234 होने वाला है, ठीक है। ये डिफॉल्ट पासवर्ड है, सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ये पासवर्ड रखना है, प्लस आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो @ICSI.edu, और यहाँ पे कोई भी स्लैश या कुछ आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपका लॉगिन आईडी और ये आपके पासवर्ड हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है, अकाउंट आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन आप चाहे तो पासवर्ड को रीसेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप उस पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज ओपन आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपके उसके ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लिक टू कोर्सेज, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपको जो भी आपके मॉड्यूल है, यहाँ पे जो आप सर्च बार देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो सर्च बार आपको दिख रहा है, आपको इसके ऊपर अपना मॉड्यूल सर्च करना है एंड देन लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्च पे ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा एंड वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे कि आपका किस तरह से आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट का नेम ऊपर लिखा रहेगा, स्टार्ट असेसमेंट, कितने आपने अटेम्प्ट्स दे दिए वो यहाँ पर लिखा रहने वाला है ना, कितने 99 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं हर पेपर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने कितने अटेम्प्ट यूज़ कर चुके हैं वो, प्लस कब दिया था, कब आपका टेस्ट सबमिट हुआ है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी मेंशन रहती है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब आप अपना वो ओपन करेंगे टेस्ट को, ठीक है, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं जो कि आपको दोबारा दिखाई जाएंगे जब आप प्री टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, ठीक है। देन फिर आपको थोड़ा सा और इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि जो आपके ऑप्शंस हैं किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, किस तरह से आपको सबमिट करना है, इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। एंड फिर आपको एग्जिट असेसमेंट करना है एंड आपका जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। इफ यू बिलीव दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, like this video and share this video with your friends and subscribe for the further updates and tips. See you soon. Jai Shri Ram.